हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक से टॉपिक चल रहा था प्रोसेस अकाउंटिंग, जिसमें हम लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं। हमारी पहली वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ प्रोसेस अकाउंटिंग और एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस को लेकर एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने हिडन एबनॉर्मल लॉस को डिस्कस कर लिया था। हिडन को मतलब क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस होता है लेकिन वो फाइंड आउट करना पड़ता है। और आज नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूं, तो प्लीज इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो रिकमेंड करूंगा पहले उनको देखिए, ताकि आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहें। अब इसमें टॉपिक में मेन आपको पहले बता देता हूं, बाय प्रोडक्ट को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। बाय प्रोडक्ट मैंने आपको मीनिंग, जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी मीनिंग वाली या कॉन्सेप्ट वाली, तब मैंने आपको बताया था बाय प्रोडक्ट होता क्या है। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है हम बनाते कुछ और हैं, बन कुछ और जाता है। मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया था एक कारपेंटर वाला, कि हमें एक बेंच बनानी है और लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़ों से हमने स्टूल भी बना दिए थे, तो वो बाय प्रोडक्ट हो जाते हैं। उन बाय प्रोडक्ट को हमने मार्केट में सेल कर दिया था, जिससे हमारे एग्जैक्ट मेन गुड्स की वैल्यू कॉस्ट कम हो गई थी। ठीक, तो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आप इसको पढ़ लीजिए, मैं भी आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन में ये है, एक कार्य 2 विभिन्न प्रविधियों से होकर गुजरता है। मतलब एक गुड्स 2 प्रोसेस से होकर गुजरता है। ठीक है, प्रथम विधि में उप उत्पाद 6 और उपभोग धातु घटाकर दूसरी प्रविधि में कच्ची सामग्री हो जाता है। मतलब पहली प्रोसेस में जब आप गुड्स को डालते हैं तो उससे बाय प्रोडक्ट कुछ बन जाता है, जिसको आप हटाकर, बाय प्रोडक्ट हटाकर आप अगली प्रोसेस में मेन प्रोडक्ट को भेज देते हैं। सभी उपभोग सीधे कारखाने में बेचे जाते हैं। कारखाने के खातों में निम्नलिखित सूचनाएं प्रकट होती हैं। प्रोसेस ए में है, मटेरियल लगाइए आपने 1000 टन, जिसमें 1 टन की वैल्यू क्या है 30 रुपए। तो आप इस 1000 का 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी मटेरियल की। नेक्स्ट है, वेजेस है 25,000 रुपए। कारखाना व्यय है 80% ऑफ वेजेस, मतलब जो 25,000 की वेजेस है उसका आप 80% निकाल देंगे, वो आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस आएंगे। वेस्टेज हो जाता है 10 टन का, और वेस्टेज की कोई भी अमाउंट नहीं दी गई है। इसका मतलब ये है कि आपका वेस्टेज केवल क्वांटिटी पे इफेक्ट डालेगा, अमाउंट पे इफेक्ट नहीं डालेगा। और वेस्टेज या वेस्टेज तो आपका केवल क्वांटिटी पे इफेक्ट डालता है, अमाउंट पे इफेक्ट नहीं डालता है। नेक्स्ट है, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट 190 टन, 190 टन एट अ कॉस्ट प्लस 20%। मेन यही टॉपिक है आपका। आप, इसका मतलब ये है आपका 190 टन बाय प्रोडक्ट हुआ है, आपने उसको बेच भी दिया है, लेकिन जो सेल की है वो कॉस्ट में 20% ऐड करने के बाद किया है। तो आपको पहले इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, फिर इस कॉस्ट का 20% लेकर उसमें ऐड करना है, तब आपकी बाय प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस आएगी। यही रिलेशन प्रोसेस बी का है। आप इस क्वेश्चन में मिस्टेक से प्रोसेस ए और प्रोसेस ए 2 बार लिखा गया है। तो पहला जो है वो प्रोसेस ए है और दूसरा जो है वो प्रोसेस बी है, जिसका मटेरियल आपको वेजेस आपको 20,000 की दी है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन की मिसप्रिंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले है प्रोसेस ए करेंगे हम। प्रोसेस ए में मटेरियल है 1000 टन, 30 रुपीज पर टन। आपने मटेरियल लगाया है 1000 टन का, जिसकी कॉस्ट क्या है, अगर आप 1000 टन लगा रहे हैं और 1 टन की वैल्यू 30 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी मटेरियल की 30,000 रुपए। तो वही मैंने यहां लिख दी है। आप चाहे तो यहाँ वर्किंग नोट सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेजेस दे रखी है 25,000, मैंने ये लिख दी 25,000। उसके बाद आपको फैक्ट्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं 80% ऑफ वेजेस, मतलब वेजेस थी 25,000 की, 25,000 का 80% होता है 20,000। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, तो 20,000 मैंने ये लिख दिया। उसके बाद क्लियरली बोला गया है वेस्टेज 10 टन हो गई है। आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, वेस्टेज आती है बाय साइड में, वेस्टेज 10 टन। क्योंकि इस पे अमाउंट का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, इसलिए मैंने भी अमाउंट नहीं डाला। अब जो 190 टन जो बाय प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उसको बाद में निकालेंगे। सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए आपके पास कितना प्रोडक्ट बचा क्वांटिटी वाइज और कितना उसकी कॉस्टिंग आई। तो यहाँ है 1000, यहाँ है 10, तो 1000 टन में से 10 टन माइनस कर लिया, 990 टन बचा। अमाउंट का टोटल किया, यह है 75,000, 75,000 यहाँ पर जीरो है तो 75,000 में से जीरो माइनस किया तो 75,000।
ये तो आई 75,000 रुपए की जो कॉस्ट है वो 990 टन की है। आप 1 टन की कैसे पता करेंगे? ठीक, तो आप इस 990 का 75,000 में डिवाइड लगा देंगे तो इसकी आपकी 1 टन की वैल्यू आ जाएगी 75 रुपीज 75 पैसा। आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं लेकिन यहां ना करें। इसका आंसर आ रहा होगा 75.75 तो मैक्सिमम 2 डिजिट तक आप ले लीजिए आंसर, उतना सही है, इनफ है आपके लिए। इसको आप बैलेंस के नाम से बंद कर देंगे, ये बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा बाय वाला 2 में, बीडी बैलेंस बीडी के नाम से क्लोज होता है, सीडी के नाम से बंद होता है, बीडी के नाम से। मैं हर बार इस बात को इसलिए अंडरलाइन करता हूं बिकॉज बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और इसी छोटी सी मिस्टेक के आपका एक नंबर डिडक्ट हो जाता है, तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपको ये पता है कि आपकी एक यूनिट की, एक टन की सॉरी, वैल्यू 75 रुपीज 75 पैसा है और बाय प्रोडक्ट की सेल के लिए बोला था कि कॉस्ट का 20%, कॉस्ट का आपको बोला गया था, हाँ 20% आपको ऐड करना है। तो वही मैंने आपको यहाँ वर्किंग नोट दे रखा है। हमारी कॉस्ट क्या थी? 75 रुपीज 75 पैसा। इसका 20% निकाला, वो आया 15 रुपीज 15 पैसा। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो 1 टन की सेलिंग प्राइस ये आ गई, आपको निकालनी है 190 टन की, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आ गया 190 टन और अमाउंट आ गया 17,271 रुपए। क्लियर है? अब डेफिनेटली आपने 20% इंक्रीज किया है तो आपको प्रॉफिट भी तो हुआ होगा। तो प्रॉफिट एक यूनिट पे कितना था? जितना आपने ऐड किया था, ये 15 रुपए 15 पैसे। ये 1 टन पर है तो 190 टन पे कितना होगा? 15.15 15.15 मल्टीप्लाई 190 टन, ये आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट हमेशा 2 साइड में लिखते हैं, तो वो मैंने ये डाल दिया 2 P&L के नाम से। क्लियर है? अब उसके बाद अब आप इनका टोटल लगा लीजिए और इन दोनों को माइनस कर लीजिए, ये आपकी आ गई प्राइस। पर यूनिट निकालने के लिए इसका इसमें 800 का 60,608 में आप डिवाइड लगा देंगे, आपकी पर यूनिट आ जाएगी। और ध्यान रखिएगा, ये चेक करने वाली बात है कि जो आपकी पर यूनिट की वैल्यू यहां आ रही है वो भी यहीं आनी चाहिए, मिसमैच नहीं होनी चाहिए। अगर वो मिलती नहीं है तो आपने गलती की है। क्लियर है? चलिए इसको बंद करेंगे प्रोसेस बी के नाम से, प्रोसेस बी में ट्रांसफर करेंगे। तो ये बी में किस नाम से जाएगा? बाय वाला एक तो 2 साइड में जाएगा और आएगा प्रोसेस ए के नाम से। ठीक, तो चलिए ले जाते हैं। तो प्रोसेस ए 800 यूनिट 60,608 के नाम से। ठीक है, अब इसमें वेजेस कितनी है? 20,000 की, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वेजेस का 75%। हाँ बिल्कुल, तो 20,000 का आप 75% निकाल देंगे, वो आएगा 15,000। इसमें वेस्टेज कितना हुआ? 15 टन का। तो वेस्टेज का चूंकि अमाउंट नहीं है तो मैं केवल टन पे इफेक्ट डालूंगा, अमाउंट पे इसका इफेक्ट डालूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं डाल सकता, मेरे पास वैल्यू ही नहीं है उसकी। तो आप टन में से 2 साइड में से बाय साइड वाले को लेस कर लेंगे, 785 आपका बच जाएगा। 2 साइड के अमाउंट में से बाय साइड में कोई अमाउंट है नहीं तो आप एज इट इज वही डाल देंगे 95,608। ये जो ब्लॉक में अमाउंट डलते हैं वो उस साइड के डलते हैं जिस साइड का बड़ा होता है, और 99.9% 2 साइड का अमाउंट ही बड़ा होता है, बिकॉज ये प्रोसेस अकाउंट है, कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब होता है लागत, लागत का मतलब होता है खर्चा, खर्चे का पक्ष या साइड कहें इंग्लिश में तो वो डेबिट साइड होती है, और डेबिट साइड 2 साइड ही होती है। क्लियर है? मुझे पता है थोड़ा स्पीड में बोल गया, मैं समझाता हूं स्लोली। बिकॉज ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, प्रोसेस है, हम किसी गुड्स को बना रहे हैं तो हमारी कॉस्ट आ रही होगी। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा होना, एक्सपेंसेस होना। उस एक्सपेंसेस का साइड कौन सा होता है? डेबिट साइड। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट साइड। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अब आप बीकॉम सेकेंड ईयर में आ गए, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप इसकी फिर पर यूनिट निकाल देंगे, 785 का डिवाइड लगा देंगे 95,608 में, तो पर यूनिट आ जाएगी 121.79 पैसा। अब आप इसको फिर ट्रांसफर कर लेंगे बैलेंस सीडी के नाम से, सॉरी बीडी के नाम से, सीडी से ट्रांसफर करेंगे, बीडी में लेकर आएंगे। ठीक है, अब फिर इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि 85 टन 85 टन सोल्ड हो रही हैं कॉस्ट पर 25% प्रॉफिट लेते हुए। तो कॉस्ट कितनी है? इतनी। फिर वही चीज, कॉस्ट का 25% आया कितना? तो कॉस्ट में आपने प्रॉफिट ऐड कर लिया, सेलिंग प्राइस पर टन आई इतनी, हमको निकालनी है 85 टन की, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका।
तो आपका सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट आ गया 85 टन और अमाउंट आ जाएगा 12,940, बोले तो हिंदी में 12,940। क्लियर है? मैं भी आप लोगों से बहुत प्रभावित हो रहा हूं लैंग्वेज वाइज। ठीक है, अब इसका P&L, एक यूनिट पर एक टन पर आप कितना लेते हैं? 30 रुपए 44 पैसे। तो एक टन पर है इतना, तो 85 टन आपने सेल किया है, तो अमाउंट आ गया प्रॉफिट का 2587। ठीक है, अब आप टू साइड का टोटल कर लीजिए, बाय साइड में से लेस कर लें इसको, तो आपका फिनिश गुड। अब इसको प्रोसेस सी के नाम से बंद मत कर देना, क्योंकि प्रोसेस केवल दो ही थी, ए और बी। तो बी प्रोसेस में आपका गुड्स बन जाता है, फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, तो वो कहलाएगा आपका फाइनल गुड्स या फिनिश गुड्स। आप इसका इसमें 700 का 85,255 में आप डिवाइड लगा देंगे, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी 121 रुपए 79 पैसे। ठीक, ये फिर वही चीज, ये वाली और ये वाली दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि भाई जो 700 निकले हैं यूनिट, वो इसी का ही तो पार्ट होगा, तो प्राइस बदल कैसे जाएगी? कहने का मतलब ये है, मैं 2 शर्ट लेकर आया 500 रुपए की, टोटल 1000 रुपए, तो एक शर्ट मैंने जो अपने पास रखी, एक मैंने अपने भाई को दी, तो जो उसको दूंगा वो ना तो महंगी होगी उससे ज्यादा, ना सस्ती होगी, क्योंकि दोनों की प्राइस एक ही थी, 500-500। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, साथ ही साथ समझ में आई हो। ठीक, अगर समझ में नहीं आई हो तो एक दो बार और देखिए इस वीडियो को, फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं बैठा हूं, कमेंट बॉक्स में डालिए आपको जो क्वेरी है, मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों से। बाकी नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।